फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। देश की जो अर्थव्यवस्था है, नेट ने बता दिया कि इस देश की अर्थव्यवस्था कभी 10% ऊपर थी, आज वो 127% नीचे चली। इस इंटरनेट ने युवाओं को बता दिया कि जो रोजगार हमें मिल रहे थे वो रोजगार हमारे बंद हो गए। इस नेट ने युवाओं को बता दिया कि जितने भी सरकारी संस्थान थे सब इस सरकार ने बेच दिए प्राइवेट के हाथों को, और प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं, हमारी नौकरी अपने आप खत्म हो गई। जब ये युवा इस चीज़ को जान गया है तो अब लड़ाई आती है सीधे आर पार की। जिसने आपको फायदे पहुंचाए हैं वो दल है कांग्रेस, जो आपका नुकसान करने जा रही है वो दल है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को 24 में आपको उखाड़ के फेंकना है तो इधर उधर के छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे तो देश बच जाएगा। तो देश बचाना कांग्रेस की बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस देश को कांग्रेस ने आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने में किसी जाति और धर्म का पैमाना नहीं था। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को बचाने में आहुतियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सब ने इस देश को बचाने के लिए अपनी अपनी कुर्बानी दी है। आज ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? अरे 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वही तो तुम अपनी प्रपोती समझ के बेच रहे हो। आज जो बेच रहे हो वो कहाँ से आया है? एक कांग्रेस ने बना के दिया था इस देश में। जहाँ सुई नहीं बना करती थी आज़ादी के बाद, हवाई जहाज तक बनाने के कारखाने किसने लगाए हैं? सरकार कांग्रेस ने लगाए। आज बड़े ऊंचे स्वर में ऊंची बोली पर अपने इष्ट मित्रों को जो दे रहे हैं, कभी हिल बेच दे रहे हैं तो कभी हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं। ये किसका बनाया हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। तो ये अपने पिताजी जैसा माल बेच रहे हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती और पूछते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया? अरे हम पूछते हैं 8 साल में तुमने कितना बेच डाला, इसका हिसाब दो। बनाया 1% नहीं है और बेच दिया आपने 50%। ये कौन पूछेगा इनसे? ये इस देश का नागरिक पूछेगा जिसे वोट का अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि जब कोई भी सरकार तानाशाही बने उसे पलटने के लिए आपके पास हथियार है, उसका नाम है वोट। वोट रूपी हथियार अगर आप अपने पक्ष में चलाओगे तो दुश्मन खत्म हो जाएगा, और अगर आप छोटे छोटे लालच में उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम खुद खत्म हो जाओगे। फैसला आपको करना है। जिन साथियों ने आज बताई है, मैं उनसे फिर अपील करता हूँ कि सब साथी मिल करके, जितने भी साथी आपके इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे केवल इतना पूछ लो कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो तो संविधान बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? मायावती की है कि अखिलेश की? किसकी जिम्मेवारी है? ये कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ रह करके वोटर की जिम्मेवारी। अगर वोटर इस चीज़ को समझ लेगा कि हकीकत में अगर संविधान बचाने की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और जिस दिन राहुल गांधी के बारे में आप लोग जान लोगे उस दिन सब कुछ छोड़ करके राहुल जी के साथ चल पड़े। क्या पड़ी थी इस व्यक्ति को? पैरों के छालों को देखो तो समझ में आता है। 3800 किलोमीटर पैदल यात्रा। अगर आप 3 दिन के लिए कहीं किसी धार्मिक स्थल पर पैदल चले जाते हो तो महीने भर आराम करते हो, और वो व्यक्ति 7 सितंबर से लेके लगातार आज 2500 किलोमीटर चल चुके हैं, और एक दिन का रेस्ट नहीं मिलता है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलते हैं। उस आदमी से पूछो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अगर उन्हें करना था तो 2014 तक सरकार रही, कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मैं तभी बनूंगा जब इस देश की जनता मुझे बनाएगी। और धन्य सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने अपने बेटे को ना बना करके सरदार मनमोहन सिंह को। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमारे सामने स्टेबल हो जाए। अगर आप हैं, आप सोचते हैं हमारा बेटा अगर हमारे जीते जी नौकरी में लग जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। वो तो इतनी बड़ी नौकरी देश की सेवा करने की जगह थी, लेकिन सोनिया जी के अनुरोध के बाद भी राहुल जी ने मना कर दिया कि जब तक हम जनता के बीच से नहीं आते हैं तब तक हम नहीं बने। और आज वो जनता के बीच में, तो किसके लिए है? इस देश को बचाने के। किसके लिए है? लोकतंत्र को बचाना है। किसके
किसके लिए है? संविधान को बचाना। अगर संविधान और लोकतंत्र और देश के अगर आप प्रेमी हैं तो भूल जाओ इधर उधर की सारी बातें। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ आइए और इस देश को बचा करके आने वाली पीढ़ी को भी बचा लोगे, वरना ये पीढ़ी वहीं जाएगी जहाँ से इस देश को कांग्रेस लेकर के आज़ाद कराने लगी। अगर हम जरा भी भूल कर गए तो ये देश वहीं जा रहा है। किनके हाथों जा रहा है? जो उस समय जंग के मैदान में कांग्रेस लड़ रही थी और संघ के लोग अंग्रेजों के पीछे बैठे। देश को आज़ाद कराने की जंग कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन जो संघ के लोग हैं अंग्रेज